Good morning, everyone. I'm here to discuss UP SANIC 2022 class 9th reasoning paper. This is my first question number 176. तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा सीरीज का है. सीरीज चेक करिए. लेटर जो हमारा 2 है, डिजिट 2, वो 7 बन गया, 7 14 बन गया, 14 23 बन गया. तो कितने का गैप आ रहा है? पहले में 5 का गैप आ गया, देन 7 से 14 बना, 7 का गैप आ गया, 14 से 23 बना, 9 का गैप आ गया, देन 23 से 34 11 का गैप आ गया. तो ऑब्वियसली गैप आगे कितने का होगा? 13 का गैप होगा, क्योंकि 2 2 का गैप बढ़ रहा है. तो 34 में मैं 13 ऐड कर दूंगी, मेरी डिजिट क्या आ जाएगी? 47 आ जाएगी. तो 47 कहाँ दे रखा है? या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा. बी और ए तो हो ही नहीं सकता. तो नेक्स्ट लेटर चेक करते हैं. Z जो है वो Y बन गया, लेटर में -1 हो रहा है. Y जो है वो X बन गया, लेटर में -1 हो रहा है. इस अकॉर्डिंग V के अंदर जब मैं -1 करूंगी तो क्या आ जाएगा? मेरा U आ जाएगा. तो मुझे पता चल गया, पहले मेरा 47 आना चाहिए, फिर U आना चाहिए. 47 U कहाँ दे रखा है? मुझे ऑप्शन सी में दे रखा है. दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन सी. तो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन हमारे सामने सीरीज का है. ए जो है वो डी बन गया, तो कितने लेटर्स का गैप आ रहा है? बी सी का गैप आ रहा है, 2 लेटर्स का गैप हो गया. डी जो है वो एच बन गया, कितने लेटर्स का गैप आ रहा है? ई एफ जी, 3 लेटर्स का गैप आया, फिर एच बन गया. तो मुझे सीरीज पता चल गई कि पहले 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है. तो यहाँ कितने का गैप होगा? 4 का गैप होगा. और यहाँ कितने का गैप होगा? 5 का गैप होगा. तो आगे कितने का गैप आ जाएगा? 6 का गैप आ जाएगा. तो एस के बाद 6 लेटर्स का गैप लीजिए. टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, मेरे 6 लेटर्स हो गए. तो मेरा नेक्स्ट लेटर क्या आना चाहिए? जेड आना चाहिए. तो जेड कहाँ दे रखा है हमें? या तो ए ऑप्शन होगा, या बी होगा, या सी होगा. डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. तो नेक्स्ट लेटर चेक करते हैं. तो अब डी का चेक करते हैं. जो थर्ड लेटर है कि डी के कैसे बना, के एस कैसे बना, एस बी कैसे बना. तो जी डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है. सेम ऐसे ही के की प्लेस वैल्यू क्या है? 11. एस की प्लेस वैल्यू क्या है? 19. बी की प्लेस वैल्यू क्या है? बी की प्लेस वैल्यू आप 2 भी कह सकते हो और 28 भी कह सकते हो, बी की प्लेस वैल्यू को. और एल की प्लेस वैल्यू क्या है? 12. तो इसमें कुछ कॉमन पैटर्न बन रहा है. 4 से 11 7 का डिफरेंस आ गया. देन इसके बाद यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, ये हमारा 9 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है. तो सीरीज पता चल गई. तो ऑब्वियसली आगे कितने का डिफरेंस होगा? 11 का डिफरेंस होगा. 12 के अंदर मैं 11 ऐड करूंगी, मेरा 23 आएगा. और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है. तो मुझे ये चीज पता चल गई कि मेरा पहला लेटर तो जेड है और मेरा लास्ट लेटर जो है वो डब्ल्यू है. तो ऑप्शन चेक करो. सिर्फ बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला लेटर जेड है और लास्ट लेटर डब्ल्यू है. दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन बी. इसमें बॉम्बे का कोड जो है वो एम वाई दे रखा है. तो बॉम्बे का कोड एम वाई कैसे बना? इसका थर्ड लेटर जो है वो एम है और इसका 6th लेटर जो है वो वाई है. तो इसने इसी का ही कोड बना दिया. मतलब थर्ड और सिक्स, थर्ड और सिक्स, थर्ड और सिक्स, यही लिखने लग गया. तो सेम ऐसे ही तमिलनाडु का थर्ड लेटर क्या है? एम है. इसका 6th लेटर क्या है? एन है. और इसका 9th लेटर क्या है? यू है. तो कोड क्या बनेगा हमारा? MNU, फिर MNU. तो MNU कहाँ दे रखा है हमें? ऑप्शन थर्ड में दे रखा है. दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड. क्वेश्चन नंबर 179 कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है. आपके सामने डायरेक्शन का कोड दे रखा है RIDTCENOI. तो डायरेक्शन का कोड ये बना कैसे? पहले 3 लेटर्स चेक करो. DIR है, पहले 3 लेटर्स को रिवर्स करके लिख दिया RID. तो सेम ऐसे ही प्रिंसिपल के अंदर अगर मैं पहले 3 लेटर्स को रिवर्स करके लिखूंगी तो PRI को कैसे लिखा जाएगा? IRP लिखा जाएगा. तो IRP कहाँ दे रखा है मुझे? ना बी ऑप्शन है, ना सी ऑप्शन है, ना डी ऑप्शन है. दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 180 हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है. आपके सामने दे रखा है कि बेसिक का कोड जो है वो DDULE है और आपसे पूछा है लीडर का कोड क्या होगा. तो सबसे पहले बेसिक की प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं? जैसे बी की प्लेस वैल्यू है 2, ए की प्लेस वैल्यू है 1, एस की 19, आई की 9 और सी की 3. सेम ऐसे ही जो हमें कोड दे रखा है DDULE,
डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, डी की 4, यू की 21, एल की 12 और ई की 5। हमने प्लेस वैल्यूज लिख दी, तो इनका आपस में रिलेशन हो रहा है। 2 जो है वो 4 के लिए +2 हुआ एडिशन, सेम ऐसे ही 1 जो है वो 4 के लिए +3 का एडिशन हुआ, 19 से 21 +2 का एडिशन हुआ। तो हमें ये पता चल गया कि एडिशन हो रहा है +2 +3 फिर +2 +3। तो सेम ऐसे ही लीडर के लिए करेंगे, तो लीडर के लिए एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है, और 12 के अंदर मैं +2 करूंगी, क्या आ जाएगा मेरा 14। और 14 किसका कोड होता है, एन का कोड होता है। तो मुझे पता चल गया मेरा पहला लेटर जो है वो तो एन होना चाहिए। तो मतलब ना सी ऑप्शन होगा ना डी ऑप्शन होगा, ए और बी में से कोई होगा। नेक्स्ट लेटर चेक करते हैं, नेक्स्ट लेटर क्या है, ई। ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5, तो 5 के अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगी, 3 ऐड कर दूंगी, क्या बन गया मेरा 8। और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एच की। तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है हमें, ऑप्शन बी दे रखा है NH, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 181 हमारे सामने नॉन वर्बल का है। हमारे सामने एक स्क्वायर दे रखा है और लेफ्ट कॉर्नर पे डॉट है। फिर नेक्स्ट बी पार्ट में जो ये डॉट है ना, ये बीच में आ गई और उसको पार्टीशन कर दिया गया। सी पार्ट में सर्कल है, फिर जो डॉट जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पे है, तो ऑब्वियसली जो डी पार्ट होगा उसमें डॉट बीच में आएगी और सर्कल के अंदर क्रॉस हो रखा होगा, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 182 में हमारे सामने ए पार्ट में एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल ना बी पार्ट में बिल्कुल रिवर्स होके लिखा गया। सेम ऐसे ही सी पार्ट में हमारे पास एक पेंटागन काइंड ऑफ फिगर है, तो डी पार्ट में क्या होगा, वो पेंटागन उल्टा हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। तो ऑप्शन सी है जिसमें पेंटागन रिवर्स है, दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 183 में क्या दे रखा है हमें, एक ट्राइंगल है उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, मतलब 3 साइडेड हमारे पास फिगर है, उसके अंदर एक और 3 साइडेड फिगर है। सेम बी पार्ट में 4 साइडेड फिगर है, उसके अंदर एक और 4 साइडेड फिगर है और बीच में लाइन दे रखी है। सी पार्ट में 5 साइडेड फिगर है और बीच में सेम 5 साइडेड फिगर है। तो ऑब्वियसली डी पार्ट में हमारे पास 6 साइडेड फिगर होगी और उसके अंदर एक और 6 साइडेड फिगर होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन 1 में बीच में एक और लाइन आनी चाहिए, तभी ऑप्शन 1 आंसर हो सकता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 तो होगा ही नहीं। ऑप्शन 2 में हमारे पास देखिए फिगर जो है वो सिमिलर पोजिशन में नहीं है, बाकी तीनों पार्ट्स में हमारे पास जो फिगर है वो सिमिलर में है, दैट्स व्हाई सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड पार्ट में ये जो लाइन है ना, ये आउटर कॉर्नर्स को भी टच कर रही है, जबकि इसमें लाइन सिर्फ इनर कॉर्नर्स तक है, दैट्स व्हाई सी पार्ट भी नहीं होगा। हमारा डी पार्ट जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन डी। ए पार्ट में हमारे पास क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दे रखा है और बी पार्ट में क्या किया, इसको पार्टीशन कर दिया, तो सीधा पार्टीशन हो गया, दैट्स व्हाई बी पार्ट में प्लस का साइन आ गया। सी पार्ट में हमारे सामने जो दे रखा है, अगर हम इसको पार्टीशन करेंगे तो कुछ टिल्टेड पार्टीशन होगा, तो टिल्टेड पार्टीशन होगा तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्योंकि सी पार्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टिल्टेड हमारा ऐसे पार्टीशन होगा और सी पार्ट में हमें उल्टा दे रखा है, दैट्स व्हाई आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 185 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स ABCDEF, ए एंड बी आर मैरिड कपल्स। ए और बी जो है वो मैरिड कपल्स है। मैरिड कपल्स के लिए हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज करते हैं। ए बीइंग द मेल मेंबर, ए जो है मेल है, दैट्स व्हाई प्लस का साइन। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, मेरे पास अभी कनेक्टिंग स्टेटमेंट नहीं है तो अभी इसको होल्ड ले लेते हैं। हु, हु किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए, तो क्या लिखा है, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी जो है वो भाई है ए का, और डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी जो है एक लौता बेटा है सी का। देन ई इज द डॉटर ऑफ डी, ई जो है वो डॉटर है, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई जो है वो सिस्टर है डी की। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी जो है वो डॉटर इन लॉ है एफ की। तो भाई ये रही बी, ये डॉटर इन लॉ है, किसकी डॉटर इन लॉ है, एफ की डॉटर इन लॉ है। हुज हस्बैंड इज डाइड, जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो ऑब्वियस है ये वाइफ ही होगी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, मतलब सी जो है वो ई को क्या बोलेगा, तो सी ई को बोलेगा डॉटर, विच इज ऑप्शन बी। हमारे सामने सीरीज का क्वेश्चन है, 3, 10, 29, 66, 127। 3 से 10 गए 7 का डिफरेंस आया, 10 से 29 गए 19 का डिफरेंस, देन 29 से 66 गए 37 का डिफरेंस, एंड 66 से 127 गए तो 61 का डिफरेंस। तो इस सीरीज से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, आगे डबल डिफरेंस निकाले तो 19 माइनस 7 12 का डिफरेंस, सेम ऐसे ही 37 माइनस 19 18 का डिफरेंस,
37 माइनस 61, 24 का डिफरेंस। तो हमारे सामने एक पैटर्न बन गया कि 18 में से 12 माइनस करेंगे तब भी 6 आ रहा है, 24 से 18 माइनस करेंगे तब भी 6 आ रहा है, तो 6 के पैटर्न बन गया हमारे पास। तो 24 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। सेम ऐसे ही 61 में 30 ऐड करेंगे क्या आएगा 91, और 127 में 91 ऐड कर देंगे, माय आंसर विल बी 218। तो इस क्वेश्चन में ट्रिपल सीरीज लग रही थी, दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन डी विच इज 218। क्वेश्चन नंबर 187 में क्या हो रखा है, वन जो है वो वन बन गया, मल्टीप्लाई बाय वन। वन से टू कैसे बना, मल्टीप्लाई बाय टू। टू से सिक्स कैसे बना, मल्टीप्लाई बाय थ्री। हमें सीरीज पता चल गई कि पहले मल्टीप्लाई बाय वन हो रहा है, फिर टू हो रहा है, फिर थ्री हो रहा है, तो ऑब्वियसली आगे फोर होगा, और आगे क्या हो जाएगा 5। तो 24 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, माई आंसर विल बी 120 विच इज ऑप्शन डी। एम की प्लेस वैल्यू होती है हमारे सामने 13, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ए आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, और वी की प्लेस वैल्यू होती है 22। तो हमारे सामने टू सीरीज इकट्ठे चल रही हैं कि ये देखो 14 जो है 14, 12, 9, तो डिफरेंस आ रहा है कि 9, 10, 11, 12, 3 का डिफरेंस आ गया, 14 जो है वो 12 बन गया, 2 का डिफरेंस आ गया, और इधर देखो एक और सीरीज चल रही है 13, 15, 18, 22, तो टू सीरीज कंबाइन चल रही है, तो ऑब्वियसली आगे 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद 4 का डिफरेंस आएगा, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 5, और 5 प्लेस वैल्यू होती है ई की, दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन बी विच इज ई। इस क्वेश्चन की सीरीज में क्या हो रखा है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 27 हो रहा है, देन 27 के अंदर मैं 4 ऐड करूंगी तो मेरा 31 आ जाएगा। तो मतलब टू सीरीज कंबाइन चल रही है, पहले में मल्टीप्लाई हुआ फिर 4 हुआ, फिर 31 के अंदर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा 155 आ जाएगा, और 155 के अंदर मैं 6 से ऐड कर दूंगी तो मेरा 161 आएगा, फिर 161 में मैं 7 से ऐड कर दूंगी, मेरा 1127 आ जाएगा, और 1127 के अंदर मैं 8 को ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 1135 विच इज ऑप्शन ए। 4 के अंदर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा आ जाएगा 12, देन 12 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 36, 36 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 108। हमें पता चल गया कि सीरीज के अंदर मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो आगे 108 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माय आंसर विल बी 324 विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 191, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना ट्रिपल डिफरेंस लग रहा है, और हमसे एक बीच की टर्म पूछी है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो ट्रिपल डिफरेंस कैसे लग रहा है, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14, 18 में से 48 माइनस करेंगे 30, 100 माइनस 48 52, 80 एंड 114। डिफरेंस कर लिया हमने, सिंगल डिफरेंस किया, देन डबल डिफरेंस करिए, 30 माइनस 14 16, 52 माइनस 30 22, 80 माइनस 52 28 एंड 114 माइनस 80 34। लास्ट में जब हम माइनस करेंगे तो हमें सीरीज पता चल गई कि टोटल 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो बेसिकली इसमें ट्रिपल डिफरेंस हो रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 48 विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 192, ये क्वेश्चन हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का है, तो रोबस्ट का कोड जो हमें दे रखा है वो दे रखा है QNATRS। तो आर जो है वो क्यू बन गया, आर क्यू कैसे बना, लेटर में -1 हुआ, ओ जो है वो एन बन गया, लेटर में -1 हो रहा है, सेम ऐसे ही बी जो है वो ए बन गया, लेटर में -1 हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि लेटर्स में -1 हो रहा है। हमसे आगे पूछा है विच वर्ड वुड बी कोडेड एज ZXCMP। तो बेसिकली हमें आंसर दे रखा है और हमें बताना है कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, तो कौन से लेटर के अंदर मैं -1 करूं कि मेरा Z आ जाए। ऑब्वियसली अगर मैं ए के अंदर -1 करूंगी तो मेरा Z आ जाएगा, तो ए हमें कहाँ दे रखा है, या तो ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा, सी और डी तो हो ही नहीं सकते। सेम ऐसे ही कौन से लेटर में मैं -1 करूं कि एक्स आ जाए, डब्ल्यू के अंदर मैं -1 करूंगी मेरा एक्स आ जाएगा, दैट्स व्हाई द फर्स्ट टू लेटर्स विल बी ए एंड डब्ल्यू, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 193 एनालॉजी का क्वेश्चन है, पेंट्री स्टोर। तो स्टोर का एक छोटा सा पार्ट होता है पेंट्री, दैट्स व्हाई स्कलरी छोटा सा पार्ट होता है वॉशर का, आंसर विल बी ऑप्शन डी। कॉल इबोनी सूट, आंसर विल बी एशेस जिसको हम राख कहते हैं, आंसर विल बी ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 195, अमनीसिया मेमोरी पैरालिसिस। अमनीसिया के अंदर हमारी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है और पैरालिसिस के अंदर हमारे मूवमेंट रुक जाते हैं। दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन ए। हमें क्वेश्चन में दे रखा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 196, अनिल इज द ब्रदर ऑफ अनुज। तो ये अनिल जो है वो भाई है, भाई है तो प्लस का साइन लगा दे। किसका भाई है? अनुज का भाई है। अंजलि इज द सिस्टर ऑफ राहुल। अंजलि सिस्टर है राहुल की। अनुज इज द सन ऑफ अंजलि। अनुज जो है वो बेटा है, किसका बेटा है? अंजलि का बेटा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अंजलि, और हमारे सामने लिखा हुआ है कि अंजलि इज द सिस्टर ऑफ राहुल। अंजलि जो बहन है वो है राहुल की बहन। आगे देखिए क्या लिखा है, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू अंजलि। मतलब अंजलि जो है वो अनिल को क्या बोलेगी? तो अंजलि अनिल को बोलेगी सन, विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 197 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए एंड बी आर सिस्टर्स। ए और बी जो है दोनों बहनें हैं, दोनों के आगे नेगेटिव का साइन आएगा। ए इज द मदर ऑफ डी। ए जो है मदर है डी की। बी हैज अ डॉटर सी। बी की एक बेटी है सी। हु इज मैरिड टू एफ। सी जो है वो मैरिड है एफ के साथ, तो ऑब्वियसली एफ एक मेल पर्सन होगा। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। जी जो है वो हस्बैंड है ए के, तो हस्बैंड है प्लस का साइन आ जाएगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ। मतलब एफ जो है वो बी को क्या बोलेगा? तो एफ बी को बोलेगा मदर इन लॉ, विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 198 पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। पॉइंटिंग टू अ बॉय गीता सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा माय से शुरू करने चाहिए। मेरे अंकल, मेरे अंकल मतलब गीता के अंकल, तो गीता के कोई पेरेंट्स होंगे और उसके अंकल मतलब उसका भाई होगा, तो इसलिए वो अंकल बन गया। आगे बोला उसने मेरे अंकल के फादर, तो ये फादर हो गए जो गीता के दादाजी हैं या नाना जी। मेरे अंकल के फादर की डॉटर, तो डॉटर ऑब्वियसली उसकी मम्मा ही होगी, तभी वो डॉटर है, क्योंकि ये तो मेल पर्सन है, अंकल है। उसके डॉटर का सन। ये हमने क्वेश्चन बना दिया, अरेंजमेंट बन गया हमारा। हमसे पूछा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू गीता। मतलब गीता जो है वो इस बॉय को क्या बोलेगी? तो गीता इस बॉय को बोलेगी ब्रदर, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 199 हमारे पास ब्लड रिलेशन का है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो भाई है बी का। देन बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी बहन है सी की। सी इज द फादर ऑफ डी। सी फादर है, डी के फादर है। हमें अभी तक डी का रिलेशन नहीं पता कि डी लड़का है या लड़की। क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। मतलब ए जो है वो डी को क्या बोलेगा? तो अभी तक हमें डी का जेंडर नहीं पता कि डी मेल है या फीमेल। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइंड। नेफ्यू नहीं होगा क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता। आंसर विल बी ऑप्शन डी, कांट बी डिटरमाइंड। So this is my last question, question number 200. Pointing to a boy, Sangeeta says, he is the son of my grandfather's only child. मतलब मेरे ग्रैंडफादर का, मैं संगीता हूँ, मेरे पेरेंट होंगे मेरे ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड ऑब्वियसली संगीता के पेरेंट्स ही होंगे। ये मेरे ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड का कौन है? बेटा है, सन है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू संगीता। तो संगीता उस बॉय को क्या बोलेगी? तो संगीता उस बॉय को बोलेगी ब्रदर। दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन ए। होप दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।